देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो तीसरा एक्सरसाइज है वही सीबीएसई एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एपी इसका हम लोग क्या करेंगे आज ज़्यादातर हम लोग सॉम के रिलेटेड मैथ करेंगे। तो एपी का सॉम का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आईवी इसको करते हैं। क्या लिखा है 1/15 फिर 1/12 1/10। इसको हम लोग सॉम करेंगे कहां तक 11 टर्म तक। ठीक है, देखिए तो पहले इसका फास्ट टर्म कौन है 1/15 है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1/12 माइनस 1/15। ओके, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना 60, 5 माइनस 4 दैट इज 1/60। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 11। तो हमको अब क्या चाहिए S11 चाहिए। तो हर एक केसेस में आप फॉर्मूला लिखना ही है। ठीक है, तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू है 1/60। 11/2 दिस इज 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। ठीक है, 11/2 दिस इज 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। तो दिस इज 4 प्लस 5 11/2 इंटू 9/30 3 से कैंसिल करिए 10 दिस इज 3। तो ये कितना हुआ 33/20। ठीक है कि नहीं, तो ये होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 2 का थर्ड बिट को देखिए। नोटिस 2 का जो बिट 3 क्या दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ऑफ -230। ठीक है, इसको क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो सीधी सी बात है -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस ऑफ -5 -8 प्लस 5। आंसर कितना है -3। ठीक है, फिर ये जो कितने नंबर ऑफ टर्म है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल टू a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी -230। a का वैल्यू है -5 और d का वैल्यू है -3। तो -230 प्लस 5 n-1 -3 तो -225 n-1 -3। तो सिर्फ n-1 का वैल्यू कितना होगा -225 -3 कटा 5। तो n का वैल्यू 75 प्लस 1 दैट इज कितना हुआ 76। जब 76 हो गया तो समेशन ऑफ 76 तो ये क्या होगा 76/2 2 इंटू -5 प्लस 76 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। तो 2 से इसको काटिए 2 3 जा 6 2 8। तो ये होगा -10 प्लस ये 75 -3 कितना होगा 75 3 5 का 15 1 24 25 -225 नहीं 255 वही था ना, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए थे 225। तो ये 255 कैसे हुआ 5 3 जा 15 5 1 7 3 जा 21 ये 22 मतलब यहाँ पे है। ठीक है, तो 38 देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा -238 38 नहीं 35। ठीक, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए
235 इंटू 38, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28 2, 8 2 जा 16 2, 18, 3 5 जा 15, 5 1, 3 3 जा 9 1 10, 0 1, 3 2 जा 6 1 7, 0 3 1 9 8, दिस इज 8930। आंसर कि नहीं हुआ? नेक्स्ट 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर का 2 हम लोग करेंगे, ठीक। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका एक को करते हैं, 5 को करते हैं। भी में क्या बोला है, गिवन डी इक्वल, मतलब सब में सब ही फाइंड आउट करना है। डी बोल दिया है 5, डी इक्वल टू 5। फिर S9 को बोला 73, नहीं 75, ये S9 है। फिर बोला A और A9 को फाइंड आउट करो, A को फाइंड आउट करो और A9 को भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो A9 का मतलब N कितना है, 9 है, तो A9 बोले तो कितना, A प्लस ऑफ 9 माइनस 1 इंटू डी। तो A9 तो हमको पता ही नहीं है, रुक जाओ। N9 मिल गया, तो S9 जो है ये कितना होगा, 9/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है, 9 ही है, और S9 कितना है, 75। तो दिस इज 9/2 इंटू 2A प्लस 8 इंटू 5, 75, 9/2, दिस इज 2A प्लस 40। तो 2 को आप कॉमन ले जाइए, 9/2 इंटू 2, तो ये A प्लस 20 होगा, तो दिस इज दोनों कट गए, ठीक है। तो A प्लस 20 का वैल्यू कितना है, 75/9, 3 से कटिए 3, 3 से कटिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो सिर्फ A का वैल्यू 25/3 माइनस 20, 3 25 माइनस 16, तो 10 माइनस 5 कितना, 5 1, तो 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, तो ये होगा -35/3। ये कौन है, A है। तो हम लोग D को कैसे फाइंड आउट करेंगे, D तो ऑलरेडी दिया है, तो A9 जो होगा A प्लस ऑफ 8D, तो A का वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू 5 माइनस 35/3, दिस इज 14। तो 3 को आप कॉमन ले लीजिए, -35 प्लस 3 4 जा 12, तो 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा बाय 3। ओके, आंसर हुआ। ऐसे ही करना है। और एक लास्ट वाला देखिए, एक्स नंबर 3 बीट का ये एक्स नंबर, नोटिस 3 का ही एक्स नंबर मतलब 10 नंबर। क्वेश्चन दिया है, एल को बोल दिया 28, ठीक है, एस को बोला 144, ठीक है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स है। पूछा गया ए को फाइंड आउट करो। ये लास्ट टर्म है, मतलब L इक्वल टू A9 इक्वल टू A प्लस 8D, इसका वैल्यू है 28, ठीक। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस 8, और D का वैल्यू तो हमको पता है, तो ये दिया है 144। तो 2 को जब बाहर कॉमन ले जाइएगा तो ये A प्लस ऑफ 4D रहेगा, तो ये 2 2 कटा, तो A प्लस ऑफ 4D 144/9, 3 से कटिए 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 से इसको कटिए 3 1 जा 3 6 जा, तो A प्लस ऑफ 4D इक्वल टू कितना 16 कि नहीं। तो
ये एक इक्वेशन हुआ और ये एक इक्वेशन हुआ। अब तीनों को सॉल्व करिए। a प्लस ऑफ 8d इक्वल टू 28, फिर a प्लस ऑफ 4d इक्वल टू कितना 16, माइनस माइनस ये कटेगा तो ये कितना हुआ 4d, तो 2 1, तो d का वैल्यू 12/4 3। अब इसको लेकर इक्वेशन 1 में डालिए। a प्लस ऑफ 8d कितना 28, तो a प्लस ऑफ 8 इंटू 3 दैट इज 28, तो सिर्फ a का वैल्यू 28 माइनस 24, a इक्वल टू 4। आंसर मिला कि नहीं? तो चलिए आज यहीं तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज कौन है ये 5.3 1 से लेकर 3 नंबर तक राइटिंग, ये आपका होमवर्क है। इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।